नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि वक्री शनि हो गए हैं पूरे 139 दिनों तक मेहरबान। जिसने दी समस्या वही करेगा समाधान। यदि आप भी कुंभ राशि या कुंभ लग्न के जातक हैं तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 17 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 तक पूरे 139 दिनों में वक्र गति में आकर शनि महाराज आपको क्या फल देने जा रहे हैं। अगर आपने कोई और एस्ट्रोलॉजर के वीडियो देखे होंगे, वहां यही बताया जाएगा कि शनि महाराज की वक्र गति प्रभाव आपके लिए अच्छा नहीं है, किंतु इसे यदि आप डीप कैलकुलेशन कर कर और समझने का प्रयास करेंगे तो इन 139 दिन में आपके जीवन के बहुत से राज छुपे हुए हैं। वक्र गति में सबसे पहले समझिए कि शनि आपकी राशि के आधार पर हैं क्या। ये आपके लग्न के स्वामी हैं। ये आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव का दायित्व लेकर आपकी कुंडली में बैठे हैं और कोई भी व्यक्ति हो कभी अपने घर को खराब नहीं करता। आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, वो एक अलग बात है, क्योंकि शनि की ढैया और 7.5 व्यक्ति को अपने कर्मों का भोग भुगाने आती है। किंतु वक्र गति में शनि महाराज आपको क्या देने वाले हैं, इसे आपने समझ लिया तो आने वाले 139 दिनों का सभी राज आपके सामने खुलेगा। यह आपके लग्न के स्वामी हैं, द्वादश भाव भी इनका ही घर है। आपको क्या क्या लाभ इस स्थिति में दे सकते हैं। सबसे पहले, यदि आप विदेश यात्रा करने पर विचार कर रहे हैं, इन 139 दिनों में आपको शनि महाराज निश्चित रूप से आशीर्वाद देकर बहुत सुखद यात्रा कराने जा रहे हैं। यदि आप विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं, ये विदेश भाव भी है। यदि आप विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं, पीआर आपकी नहीं कंप्लीट हो पा रही है, उस स्थिति में निश्चित रूप से आपको सफलता दे देंगे। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाह रहे हैं, इसमें आपको सफलता का योग बनाकर देंगे। आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा चला हुआ है, उस स्थिति में भी आपको विजेता का पद दिलाएंगे, क्योंकि वक्र गति में ये अपने घर को देख रहे हैं और अपने घर की स्थिति का योग कोई भी ग्रह खराब नहीं करता। ये फिजूल की खर्चियों का भाव भी है, ये सेविंग खराब होने का भाव भी है। तो यहाँ एक बात आपको देखने को मिलेगी, 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक आपके लिए फिजूल के खर्चे अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। उसे आपको बैलेंसिंग करनी है। अब कैसे बैलेंस किया जाए, फिजूल के खर्चे का योग तो बन रहा है। ऐसी स्थिति में यदि आप इसे पॉजिटिव वे में लेकर आना चाहें, आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, इस ड्यूरेशन में खरीद लीजिए, क्योंकि खर्चा तो बन रहा है। आप कोई घर भूमि भवन खरीदना चाह रहे हैं, लोन लेना पड़ेगा, बिल्कुल ले लीजिए, शनि महाराज खुद उतरवाएंगे, आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। यहां फिजूल के खर्चे करवाएंगे अच्छे कार्यों के अंदर, ये समझना जरूरी है। अच्छे कार्यों के अंदर आपके खर्चे होंगे, इस प्रकार के नहीं कि अस्त व्यस्तता के चलते आपने खर्चे कर दिए। अच्छे कार्यों के अंदर आप खर्च कीजिए, इसे चुकवा भी यही देंगे। लोन लेना पड़ रहा है, बिल्कुल ले सकते हैं, कहीं डरने की बात नहीं है। यहां एक ही बात का आपको ध्यान रखना है, ये हॉस्पिटलाइज खर्चे का भाव भी है। तो स्वयं और स्वयं के परिवार के संबंधित यदि कोई व्यक्ति बीमार है, उसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए। खुद का भी खान पीन का ध्यान रखिए, अन्यथा छोटा मोटा मेडिकल के चक्कर लग रहे हैं, छोटा मोटा डॉक्टर को दिखाने की स्थिति का योग बन रहा है, इस प्रकार की अवस्था भी एक्टिवेट होती है। बाकी अन्यत्र अवस्था में यहाँ पर कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले जातकों को डरने की आवश्यकता नहीं होती। अपने कर्म के आधार पर शनि महाराज आपको ये मत भूलिए कि ये सिर्फ वक्र गति ले रहे हैं, अपना स्थानांतरण नहीं किया है, तो मुख्य फल तो ये देंगे आपको आपके लग्न का ही। यहां से संबंधित जो स्थितियां बनेगी, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। 5 लाभ और एक चीज की सावधानी आपको बरतनी है, और वो है स्वास्थ्य गतिविधि की। अपने खान पीन का ध्यान रखेंगे तो उसे भी खराब नहीं होने देंगे। आपको कर्म का फल देंगे, आपकी डिजायर्स को पूर्ण करेंगे, दैनिक रोजगार में वृद्धि करेंगे। जॉब कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, इसमें आपको लाभ देंगे। बाहर जाने के अवसर देंगे, यात्रा में सफलता का योग देंगे। जब इतने सारे लाभ आपको दे रहे हैं तो स्वास्थ्य का ध्यान तो आप अपने आप से रख ही सकते हैं। एक ही कंडीशन में ये 139 दिन आपके लिए फलदायी नहीं होते हैं
जब शनि महाराज आपकी कुंडली में जहां 1 नंबर लिखा है यहां पर विराजित हों, या फिर लग्न से 6वें, लग्न से 8वें या लग्न से 12वें घर में, चाहे खुद की राशि में ही बने हुए हैं, इन स्थानों पर यदि आपकी कुंडली में शनि महाराज हैं तो इन 139 दिनों का श्रेष्ठ लाभ नहीं निकल कर आता। अन्यत्र अवस्था में जहां कहीं बैठे हों, ये 139 दिन आपके लिए भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाले हैं। इस पर आप ध्यान रखिएगा। चाहे आप व्यापारिक यात्रा करेंगे, चाहे आप भौतिक सुखों को एंजॉयमेंट वाली यात्रा कर रहे हैं, इसमें आपको सफलता का योग जरूर से बनकर आएगा। क्या किया जाए ताकि स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और अन्यत्र गतिविधियों में भी हमें श्रेष्ठ कारक फल देखने को मिले? शाम के समय में सूर्य अस्त होने के पश्चात ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति रहती है, इसे आप जरूर से फॉलो कीजिएगा। साथ ही ये मत भूलिएगा कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। अपने कर्मों को विशेष रूप से अच्छा बनाकर रखने का प्रयास कीजिए। ये वक्र गति भी आपको बड़ा सुंदर फल देने वाली है। इसमें आपको विशेष रूप से जो ध्यान रखना होता है, किसी के साथ छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, किसी का पैसा हड़पना, अपने से नीचे दर्जे के लोगों की हास्यप्रद अवस्था बनाना, इससे जितना दूर आप रहेंगे उतना ज्यादा शनि महाराज आप पर प्रसन्न होते हैं और देते हैं आपको मनचाहा वरदान। वहीं असहाय व्यक्ति की कोई सहायता कर दी, शनि महाराज को प्रसन्न करने की गतिविधि बनाकर रखी, शनि का जाप किया, शनि चालीसा का पाठ किया, शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को तेल में तली हुई वस्तु का दान किया, ये बहुत सुंदर गतिविधि आपके लिए प्रदर्शित होती हुई दिखाई देती है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।